किसी ने दोस्तों बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे दुनिया की सारी बलाएं आ गई हैं। घेर लेने को मुझे दुनिया की सारी बलाएं आ गईं और ढाल बनकर मेरी माँ की दुआएं आ गईं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक माँ के ऊपर। और ये कहानी जो है किसी ने मुझे बताई थी, उसके आप बीती थी, उसके ऊपर वो चीज़ उसने खुद ही देखी थी, खुद ही फीलिंग की थी। तो उसने कहा था भाई ऐसी ऐसी बात है, तो आप अगर इस कहानी को शेयर कर सकते हो तो करना भाई। मेरे को उसकी स्टोरी बड़ी बढ़िया लगी, उसकी उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है, आपको भी कहानी सुनाई जाए। तो फ्रेंड्स, एक दुकानदार होता है, मेडिकल वाला था। तो वो अपनी मेडिकल पे जैसे कि रोज़मर्रा की तरह दुकान खोलता है। दुकान खोल के जैसे ही अपनी दुकान में बैठा तो उसकी दुकानों पे ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया था। तो जैसे दोस्तों ग्राहक दुकान में रश बहुत ज़्यादा था, तो वो अपनी दुकान की ग्राहकी के अंदर व्यस्त था और नौकर चाकर उसके वो दवाई ला रहा, नौकर भी दवाई ला रहे और ग्राहकों को जल्दी जल्दी निपटा रहे। तभी उससे उसकी दुकान के सामने रोड की दूसरी साइड में एक माताजी दिखाई दी। माताजी बहुत बूढ़ी बाड़ी थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि माताजी उसकी तरफ देख रही हैं और उससे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वो दुकान की में इतना रश था कि दुकान छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो वो दुकान में इतना व्यस्त था कि उसने जल्दी जल्दी भीड़ को खत्म करता हूँ और फिर मैं जाके माताजी से मिलता हूँ, माताजी वहाँ पे कैसे खड़ी हैं। तो दोस्तों उसने जैसे तैसे जल्दी जल्दी से भीड़ को खत्म किया। और जब भीड़ कम हो गई तो उसने अपने लड़कों से बोला एक काम करो, अब 5 से 10 मिनट के लिए दुकान को तुम संभाल लो, मैं 10 मिनट में यूँ गया और यूँ आया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लड़का जाता है, रोड क्रॉस करके माता जी के पास जाता है, बोलता है माता जी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप मेरी दुकान की तरफ घूरे जा रही हैं, क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? कोई दवाई चाहिए हो तो बताओ माता जी, पैसे ना हो तो बताओ, मैं दवाई दे देता हूँ। तो माता जी बोलती नहीं बेटा, पैसे हैं मेरे पास, पैसे मेरे पास हैं। तो फिर माता जी ऐसी क्या बात है बेटा, मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम्हारी दुकान पे भीड़ कम हो जाए, जब मैं तुम्हारी दुकान पे जाऊं और जो मुझे चाहिए वो मैं ले सकूं। तो बोलती है माता जी इसमें भीड़ खत्म होने की क्या दिक्कत थी, आप आ सकती थी दुकान पे, आके बोल सकती थी, और नहीं तो मुझे अभी बताओ, मैं आपको दवाई ला के देता हूँ, क्या चाहिए आपको? वो बोलता क्या दिक्कत है माता जी आपको? दुकान वाला बोलता है। तो माता जी कहती है बेटा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा एक लड़का था, मैंने उस लड़के को पाला पोसा बड़ा किया, दुनिया के सारे दुख सहे, खुद भूखी रही उसे भूखा ना रखा, खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन उस बच्चे को मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने लिखाने के बाद बेटा मैंने उसे इस लायक बनाया कि वो आज वो अफसर है और वो आज बड़े से शहर में जाके रहता है। मैं उसके साथ में नहीं जाती क्योंकि उसकी बीवी को मेरा साथ में जाना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, माता की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और दुकान वाला उस माता जी की कहानी सुन रहा था। तो दुकान वाले ने कहा माता जी इसमें परेशानी क्या है? तो माता जी ने कहा मेरे लड़का अपने पोतों के साथ, मेरे पोतों के साथ और बहू के साथ हर छुट्टियों में ना, हर साल 2 महीने के लिए मेरे पास आता था और मुझे बड़ा सुकून मिलता था अपने बच्चों के साथ रह के। मैं इंतज़ार करती हूँ पूरी साल की, हाँ बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी और बच्चे मेरे पास आएंगे। लेकिन इस बार मेरे बच्चे तो नहीं आए, ना पोता आया, ना बहू आई, ना मेरा लड़का आया। बस एक कॉल आई, और कॉल भी ऐसी आई कि मुझसे बोल दिया, मेरे लड़के की कॉल आई, मुझसे बोला कि मम्मी इस बार छुट्टियां मनाने के लिए मनाली जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं बाहर, तो बच्चों की छुट्टियां बार बार तो पड़ेंगी नहीं, तो इसलिए इनको लेके पहाड़ों में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और इतना कहकर बच्चे ने फ़ोन काट दिया। तो लड़का बड़ा उदास हुआ, माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़के को समझ में नहीं आया कि वो माता जी से क्या बोले। तो उसके बाद में माता जी ने बोल दी एक काम करो बेटा, मुझे याद आ गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो लड़का बोलता है बताओ माता जी आपको क्या चाहिए?
माता बड़े भावुक होकर बोलती हैं कि बेटा मुझे ना अपने बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। इतना कह के माता जी वहाँ से चली जाती हैं और उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लौट कर अपनी दुकान पे आ जाता है और कहता है कि भगवान ऐसी स्थिति किसी माँ बाप के सामने ना लाए जिन्हें अपने बच्चों को भूलने के लिए दवाई खानी पड़े। तो फ्रेंड्स, कभी भी ना इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, अपने माँ बाप को ना कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी हमारी एक ऐसे होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है और उन्होंने पाल पोस कर हमको बड़ा करते हैं। यार देखो, इसीलिए करते हैं कि जहाँ कुछ ना दे सको कम से कम खुशी तो दे सको। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। ठीक है तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, और कहानी अगर ऐसी सुनती हैं, मेरी कहानी अगर अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आपको रोज एक से एक वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेगी। दोस्तों आज फिर कहना चाहेंगे भाई, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।